अरे वॉइस नहीं आ रही। चले दोस्तों, ये नमस्ते भाई, पहले तो गुड इवनिंग सभी लोगों को। ये आज हमारी नंबर सिस्टम की लास्ट और आखिरी क्लास है। मैंने आपको नंबर सिस्टम में जो भी आपके एग्जाम के रिलेवेंट है सारी चीजें पढ़ाई है, चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल है, रिमाइंडर थ्योरम्स है मेरे दोस्तों, सक्सेसिव रिमाइंडर है, आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स है, डिजिटल सम है। ठीक है भाई, फ्रैक्शन के सवाल होते हैं, संख्याओं के सवाल होते हैं, और ये नंबर सिस्टम के आखिरी क्लास है। हालांकि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, अगर मैं इस पे 50-100 क्लास और भी ले लूं ना, तो भी इसमें सीखने के लिए कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। तो सीखने के लिए मेरे दोस्तों इसमें कोई अंत नहीं है, और जो मैंने आपको पढ़ा दिया ये काफी है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, तो आज हम इसको समाप्त कर देंगे। लास्ट क्लास नंबर सिस्टम की है, और कल से बच्चों हम शुरू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है भाई, कल से हम एलसीएम और एचसीएफ शुरू करेंगे। इसमें नंबर सिस्टम की तरह 8 शीट नहीं है, एलसीएम एचसीएफ में 2 ही शीट होंगी, छोटी छोटी सी। तो काफी छोटा चैप्टर है मेरे दोस्तों, 5-6 क्लास का। ठीक है प्यारे भाई, समझ में आया? चलेगा तो शुरू करें मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। आप बोलोगे हाँ जी सर, नंबर ऑफ जीरोस नहीं हुआ बेटा, होगा आज की ही क्लास में होगा नंबर ऑफ जीरोस, चिंता ना करो। 2 मिनट का कंसेप्ट है नंबर ऑफ जीरोस, मैं आपको समझा दूंगा, हो जाएगा। ये बताइएगा सबसे पहले सवाल नंबर 14 आपके सामने ये पूछा है, व्हेन ए 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। जब एक 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करते हैं तो 424 प्राप्त होता है। जब अंकों को पलटकर जो प्राप्त संख्या आती है उसको अंकों के योग से गुणा करते हैं तो 280 आता है। तो आपसे पूछा है दिए गए संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है ये 2018 मेंस का सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आज की क्लास में ही समझाऊंगा, चिंता ना करें मेरे दोस्तों, हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, चलो पहले मैं इसका आपको डिटेल तरीका बताऊंगा, फिर शॉर्टकट भी समझाऊंगा। 2 अंकों की संख्या है मेरे प्यारे भाई ए बी, मैंने मान लिया जब भी इकाई का अंक है ए दहाई का अंक है, तो ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब है 10a प्लस बी, यही तो मतलब होगा। इकाई के अंक में 1 से गुणा, दहाई के अंक में 10 से गुणा। बोला है जब किसी 2 अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करते तो 424 होता है। तो 2 अंकों की संख्या है मेरे प्यारे भी 10a प्लस बी, उसको मल्टीप्लाई करते हैं अंकों के योग से, यानी कि a प्लस बी से। भाई अंक क्या है यहाँ पे, ए और बी है, ए दहाई का अंक है, बी इकाई का अंक है, तो आता है मेरे दोस्तों 424। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है जब इस संख्या के अंकों को पलट देते, जब संख्या के अंकों को पलट दोगे, ए बी को पलट दोगे तो संख्या क्या हो जाएगी, बी ए। और संख्या बी ए का मतलब क्या है, 10b प्लस ए। अगर संख्या के अंकों को पलट दोगे तो संख्या पहले अगर 10a प्लस बी थी तो अब 10b प्लस ए हो जाएगी। तो संख्या के अंकों को पलटने पर जो नई संख्या आती है उसको अंकों के योग से गुणा किया जाता है, यानी कि a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो a प्लस बी से गुणा करने पर रिजल्ट आता है 280। ये बोला गया है सवाल में, ये वही है जो मैंने आपको सवाल में बोला गया है। आपसे पूछा संख्याओं के अंकों का योग, यानी कि a प्लस बी आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। अब सुनो, आपसे सवाल में पूछा क्या है, a प्लस बी है ना, जो सवाल में पूछा जाए डायरेक्ट उसी पर टैग करो। बताओ a प्लस बी कैसे आएगा। ये 2 इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं बच्चों, सिंपल जोड़ दूं, तो a प्लस बी यहां भी है, a प्लस बी यहां भी है, a प्लस बी कॉमन आ जाएगा बच्चों। a प्लस बी कितना आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 10a प्लस बी और 10b प्लस ए, ब्रैकेट में बचेगा इन दोनों का योग। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा मेरे प्यारे में, जोड़ दूंगा, मैं क्यों जोड़ूंगा ही क्यों कि जोड़ूंगा तो a प्लस बी आएगा, मुझे a प्लस बी की तलाश है। जोड़ूंगा तो 10a प्लस बी, ब्रैकेट में बचेगा 10b प्लस ए, 10a में a जोड़ूंगा 11a, 10b में मेरे दोस्तों b में 10b जोड़ूंगा 11b। आप बोलोगे हाँ जी सर। और राइट साइड में क्या बचेगा, 424 में 280 जोड़ेंगे 4, 8 2 10 कीजिए, वहां से ले 4 1 5 2 7 704। आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों 11 कॉमन आ जाएगा,
11 से कॉमन लेके 11 चिंग 66 और 11 चौक 44, 64 बार कट जाएगा, कट गया। तो a प्लस बी की बच्चे a प्लस बी बचा, a प्लस बी की a प्लस बी में गुणा होगी तो a प्लस बी स्क्वायर आ गया। मैं हर कैलकुलेशन के स्टेप को नहीं लिख सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं 9वीं क्लास को नहीं पढ़ा रहा, मैं सरकारी नौकरी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं हवा में करूंगा और आपको सीखनी पड़ेगी। नहीं सीख सकते तो 9वीं क्लास को आप पहले पास करके आइएगा। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर 64 आ गया, तो a प्लस बी का मान आ गया बच्चों 8। मैंने कुछ नहीं किया, केवल इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। यह सवाल को करने का बेसिक तरीका है, ठीक है जी, बेसिक तरीका। लेकिन मेरे प्यारे भाई, एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। ऐसे तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा। एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो आप करोगे कैसे मेरे प्यारे भाई? ढंग से सुनिएगा आप लोग इस सवाल को। बोला है जब किसी दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा करते हैं तो 424 होता है। हम क्या कर रहे हैं? किसी कोई दो अंकों की संख्या है, उसको अंकों के योग से गुणा करते हैं तो 424 आता है। कोई दो अंकों की संख्या है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंकों के योग से मेरे दोस्तों, है ना, अंकों के योग से, तो गुणा करने पर कितना आता है? 424 आता है मेरे प्यारे भाई। जब हम इस संख्या के अंकों को पलट देते हैं, संख्या के अंकों को पलटने पर एक नई संख्या आएगी, सपोज n बार नाम देता हूं, उसको हम अंकों के योग से गुणा करते हैं तो 280 आता है। सवाल में पूछा है अंकों का योग क्या है, ब्रैकेट आपसे पूछा है, जो मैंने खाली छोड़ा अंकों का योग। देखो मेरे पैर भी, आपको नहीं लगता अंकों के योग से गुणा करने पर यहां 424 आ रहा है, यहां अंकों के योग से गुणा करने पर 280 आ रहा है। तो अंकों का योग एक ऐसी संख्या होनी चाहिए मेरे दोस्तों जो 424 में भी आती हो और 280 में भी आती हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं 15 की गुणा करूंगा 7 में तो गुणा करके आता है 105। ये जो नंबर 105 आएगा, इस 105 में 15 भी छुपा हुआ है, 7 भी छुपा हुआ है, तभी तो 105 आया गुणा करके। तो अगर अंकों के योग से गुणा करने पर 424 आ रहा है, अंकों के योग से गुणा करने पर 280 आ रहा है, तो अंकों का योग एक ऐसी संख्या होनी चाहिए बच्चों जो 424 में भी छुपी हुई हो, 280 में भी छुपी हुई हो। मैं ऑप्शन से चेक करूंगा। 7, क्या 7 424 को काटता है? नहीं डिवाइड करता। 6, क्या 6 424 को डिवाइड करता है? नहीं डिवाइड करता। 9, क्या 9 424 को डिवाइड करता है? नहीं डिवाइड करता। 4 4 8 2 10 हो रहा है। 8 ही अकेला ऐसा ऑप्शन है जो 424 को भी डिवाइड कर रहा है, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, और 8 280 को भी डिवाइड कर रहा है 35 बार। तो 8 ही एक अकेली ऐसी संख्या है मेरे प्यारे भाई जो 424 में भी छुपी हुई है और 280 में भी छुपी हुई है, और यही सवाल का आंसर होना चाहिए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पेपर में ये सवाल आएगा तो आपको ऐसे नहीं करना है। सीखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम में करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एग्जाम में आप इस तरीके से करोगे, और ये बात भी मैंने आपको बोर्ड पे लिख के बता दी। ये तो मेरी दरिया दिली है। जो टैलेंटेड बालक है ना, है भी, वो ऐसी सोचेगा नंबर ऐसा, आंसर ऐसा होगा जो 424 में भी आता हो और 280 को भी डिवाइड करता हो। केवल एक ही ऑप्शन है, बात समाप्त। अगर दो ऑप्शन सही होते तो फिर हम बेसिक से करते अंशुल, इसलिए तो आपको बेसिक समझाया। आगे चलते हैं। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सामने है 15 नंबर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। जल्दी से करिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलो जल्दी से करेगा मेरे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सवाल है 2017 के मेंस का। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। इस टाइप का सवाल है, सुनिएगा। इफ ए सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, एक दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से भाग करते हैं तो कोशेंट 6 है, रिमाइंडर 3 है। यदि संख्या के डिजिट को हम रिवर्स कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर आता है उसे अगर हम डिजिट के सम से भाग करें तो कोशेंट 4 है और रिमाइंडर 9 है। तो आपसे पूछा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर, संख्या के अंकों का योग क्या होगा। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, बेसिक भी और डायरेक्ट शॉर्टकट भी, दोनों आपको समझना चाहिए। तो सपोज बच्चों मैंने मान ली कि कोई दो अंकों की संख्या है ए बी।
मैंने मान ली कोई 2 अंकों की संख्या ए बी है, अगर आप ए बी के अंकों को आपस में बदल दोगे तो संख्या बदल जाएगी बी ए। तो 2 अंकों की संख्या मैंने ए बी है, तो ए बी का मतलब क्या है, 10a प्लस बी, यही मतलब है 10a प्लस बी, ए बी का मतलब पहले बेसिक समझते हैं, 10a प्लस बी यही है। अगर इस संख्या को मेरे प्यारे भाई अगर उसके अंकों के योग से भाग करते, अंकों के योग से भाग करते, तो भाग करने पर क्या आता है, भागफल तो 6 आता है और शेषफल आता है 3। ये पहली लाइन बोली गई है। यदि अंक पलट दिए जाते, अंक पलट दोगे भाई, ए बी के अंकों को पलट दोगे तो क्या हो जाएगा बी ए, और बी ए का मतलब क्या होता है, बी ए का मतलब है 10b प्लस ए। अंकों को पलटने से नई संख्या जो आएगी, डिजिट को रिवर्स करने से वो ये संख्या आएगी। इसको जब हम अंकों के योग से भाग करते हैं, अंकों का योग तो वही रहेगा ना ए प्लस बी, जब इसको अंकों के योग से भाग करते हैं तो भाग करने पर भागफल 4 आता है, क्वोशंट 4 आता है और शेषफल रिमाइंडर 9 आता है। तो आपसे पूछा है संख्या के अंकों का योग क्या है मेरे प्यारे भाई, ए प्लस बी का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जवाब दीजिएगा, करो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है बताइएगा। देखो बच्चों, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। यहां पे 2 अलग अलग केस दिखाए हैं, डिवीजर दोनों में सेम है ए प्लस बी, डिवीजर दोनों का सेम है भाई, डिवीजर दोनों का सेम है बच्चों ए प्लस बी। और मेरे प्यारे में डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। ए प्लस बी से भाग देने पर शेषफल 3 आ रहा है, या ए प्लस बी से भाग देने पर शेषफल 9 आ रहा है, तो ए प्लस बी का मान जो भी होगा वो हमेशा 9 से बड़ा आएगा। 9 से बड़ा ये ऑप्शन नहीं है, 9 से बड़ा ये ऑप्शन नहीं है, 9 से बड़ा ये ऑप्शन नहीं है, अकेला 9 ही बड़ा ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका। दूसरा तरीका डिटेल क्या है कि 2 ऑप्शन होते तो कैसे करते, ए प्लस बी का मान निकालें बच्चों, जवाब दो। ए प्लस बी एक ऐसी संख्या है भाई, ए प्लस बी से जब 10a प्लस बी में भाग देता हूं क्वोशंट 6 आता है, रिमाइंडर 3 आता है, यहां पे क्वोशंट 4 आता है, रिमाइंडर 9 आता है मेरे प्यारे भी। अच्छा, अगर मैं इन दोनों संख्याओं के अंकों के योग को मेरे प्यारे भी ध्यान सुनेगा, इन दोनों के योग को अगर मैं इन दोनों का योग कर दूं मेरे प्यारे भी, इन दोनों के योग को ए बी और बी ए, इन दोनों के योग को भाई, अगर मैं इन दोनों संख्याओं के योग को, ये संख्या क्या है ध्यान सुनेगा, ये संख्या है 10a प्लस बी, ये संख्या है 10b प्लस ए, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का योग करूं, योग तो मेरे प्यार भी इन दोनों संख्याओं का योग क्या आएगा, 10a प्लस ए 11a, b प्लस 10b 11b। अगर मैं इन दोनों संख्याओं के योग को a प्लस बी से भाग देता हूं मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ क्या आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्वोशंट चाहे कुछ भी आए, ये जो नंबर है ए प्लस बी का एक मल्टीपल है, इन दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 11a प्लस बी होगा, यानी कि ए प्लस बी का एक मल्टीपल होगा। ए प्लस बी से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो भाई ए प्लस बी से किसी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, ए प्लस बी से दूसरी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 9 आ रहा है। अगर मैं उन दोनों संख्याओं के योग को, अगर मैं उन दोनों संख्याओं के योग को a प्लस बी से भाग दूंगा मेरे प्यार में, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 प्लस 9 आना चाहिए, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग रिमाइंडर आया है 0, यानी कि a प्लस बी का जो मान होगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 3 प्लस 9 12 होगी। 12वीं क्वेश्चन का आंसर है, बात समाप्त, सी ऑप्शन। विशाल कह रहे हैं 0 कैसे, अरे भाई विशाल, अगर मैं आपसे कहूं कि 11a प्लस 11b है, इसको a प्लस बी से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, 0 नहीं आएगा। ये जो नंबर है a प्लस बी का एक मल्टीपल है भाई, किसी संख्या को उसी के फैक्टर से भाग देते हैं, शेषफल 0 आता है। यह नंबर सिस्टम का कंसेप्ट लग रहा है, रिमाइंडर में आपको पढ़ाया था कि भाई अगर किसी संख्या n1 को आप भाग देंगे डिवाइजर d से, रिमाइंडर r1 आता है। एक दूसरी संख्या n2 है, आप उसको भाग देते हैं डिवाइजर d से, रिमाइंडर r2 आता है, r2। अगर आप इन दोनों संख्याओं के योग को, n1 प्लस n2 को, दोनों संख्याओं के योग को सेम डिवाइजर d से भाग देंगे तो रिमाइंडर r3 आता है, रिमाइंडर r3। अगर ऐसा सवाल मैंने आपको नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम में समझाया था, तो डिवीजर की जो वैल्यू होगी वो r1 प्लस R2 माइनस R3 होगी मेरे दोस्त। ये इसका
कंसेप्ट होता है। पर किसी संख्या को आपने डिवीजर से भाग दिया, रिमाइंडर R1 आया। संख्या N2 को आपने डिवीजर से भाग दिया, रिमाइंडर R2 हो गया। जो एक्शन नंबर में करेंगे सेम वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। अगर आपने संख्याओं को जोड़ दिया तो रिमाइंडर भी क्या आना चाहिए जोड़ के। अगर आप संख्याओं को ऐड कर रहे हैं तो सेम डिवीजर से भाग करने पर रिमाइंडर आना चाहिए R1 प्लस R2। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग रिमाइंडर R3 आया, यानी कि मेरे दोस्तों रिमाइंडर आना चाहिए था R1 प्लस R2, रिमाइंडर केवल R3 आया, यानी कि मेरे प्यार भी R1 प्लस R2 डिवीजर से पूरा पूरा कट गया। तो डिवीजर का जो मान होगा R1 प्लस R2 माइनस R3 होगा। ठीक है भाई। तो यदि कभी भी कोई ऐसा सवाल आता है तो यहां पे ये दोनों बातें तो आपको दी गई हैं, ये बात आपको खुद पता करनी पड़ी कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं को योग कर दूंगा तो 11A प्लस 11B होगा, और उसको A प्लस B से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा मेरे दोस्तों। तो डिवीजर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, R1 है, ये R2 है और ये R3 है। डिवीजर की जो वैल्यू होगी 3 प्लस 9 माइनस 0 होगी, R1 प्लस R2 माइनस R3 यानी कि 12। ये इसका प्रॉपर कंसेप्ट है, लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको दोबारा से रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, बहुत डिटेल में रिवीजन। अब आप भूल गए होंगे, इतने दिन तक आपके दिमाग में कुछ भी याद नहीं रहता, ये इसका पूरा डिटेल है। लेकिन आपको एग्जाम में इतना नहीं करना, मैंने जो आपको समझाया था शॉर्ट आपको वैसे ही करना है कि जो आपका डिवीजर है भाजक वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। रिमाइंडर अगर यहां पे 9 बच रहा है, शेषफल 9, तो 9 से बड़ा आंसर आना चाहिए। एक ही ऑप्शन 9 से बड़ा है 12, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बात समाप्त। क्लियर है, चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट जी, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 16। एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, वो कि पेपर में ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो 2 डिजिट पे आते हैं, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो 3 अंकों पे भी सवाल आ जाता है। बोला है 3 अंकों की एक संख्या है, उसमें जो 100 प्लेस डिजिट है वो यूनिट डिजिट का दुगना है, और अंकों का ये जो योग है वो 18 है। यदि अंकों को आपस में पलट दिया जाता है तो संख्या 396 कम हो जाती है। यदि अंकों को आपस में पलट देते हैं तो संख्या 396 कम हो जाती है। उस संख्या के सैकड़े स्थान में और 10वें स्थान के अंक में क्या अंतर है, जवाब दीजिएगा। टाइम टेकिंग सवाल है मेरे प्यारे भाई, बोलो। 3 अंकों की एक संख्या है, मैंने मान लिया 3 अंकों की संख्या ABC, ये 3 अंकों की संख्या ABC। 3 अंकों की संख्या ABC, इसका मतलब है कि इकाई के अंक में 1 से गुणा, दहाई के अंक में 10 से गुणा और सैकड़े के अंक में 100 से गुणा, ये 3 अंकों की संख्या है, अंक है इसके ABC। सवाल में क्या बोला है कि 100 प्लेस डिजिट है वो यूनिट डिजिट का दुगुना है। 100 प्लेस डिजिट क्या हुआ, 100 प्लेस डिजिट है A, वो यूनिट डिजिट का दुगुना है। तो A का जो मान है मेरे दोस्तों वो यूनिट डिजिट C का दुगुना, ये पहले सवाल में बोला गया। दूसरी बात क्या बोलेगी, अंकों का योग 18, अंकों का योग क्या आएगा, A प्लस B प्लस C। अंकों का योग मेरे दोस्तों यानी कि A प्लस B प्लस C 18 है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपसे क्या बोली है कि अगर अंकों को रिवर्स कर दें तो नंबर 396 घट जाता है। अगर अंकों को आप रिवर्स कर दोगे बच्चों, पहले संख्या थी ABC, अगर रिवर्स कर दोगे तो संख्या क्या बन जाएगी, CBA बन जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर यही बन जाएगी संख्या। भाई कोई सपोज 3 अंकों की संख्या 753 है, अगर आप इसके अंकों को रिवर्स कर दोगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 357, लेकिन बीच का डिजिट वही रहेगा मेरे प्यारे भाई। तो अगर कोई संख्या ABC है 3 अंकों की, पलट दोगे तो CBA हो जाएगी। इसका मतलब क्या आएगा, 100C प्लस 10B प्लस A, यानी कि पहले अगर संख्या ये थी तो अब संख्या ये हो जाएगी। सवाल के अकॉर्डिंग संख्या कितनी कम हो जाती है, संख्या 396 कम हो जाती है। पहले संख्या ये थी, अब संख्या मेरे दोस्तों ये होगी, तो कितनी कम हुई, घटाओ, 10B से 10B तो कट जाएगा, 100A में से A घटाएंगे तो 99A आएगा, 99A। C में से 100C घटाएंगे 99C, तो 99 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा A माइनस C। इसकी वैल्यू सवाल में 396 दी हुई है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। भाई इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आया, घटाने पर यही आएगा। तो 99 से 396 कितनी बार कट गया, 4 बार। तो a माइनस सी का मान जो है यहां से 4 आ गया। a माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आप बोलोगे हां जी सर। सवाल के अकॉर्डिंग a की जो वैल्यू है वो 2c है। सवाल में a का मान 2c बोला है, तो अगर मैं a की जगह यहां पे 2c रख दूंगा, 2c में से c घटाओगे c आएगा, c बराबर 4। अब ये स्टेप मैंने लिखा नहीं है, केवल बोला है, मैंने बोल दिया और आपको समझ लेना चाहिए। अरे हद होती है भाई, इसमें क्या ऐसी चीजें जो नहीं समझ में आई, क्या है ऐसा इसमें समझने के लिए? जैसे जैसे सवाल बोले उसको गणित की भाषा में लिख दो। इस बात को नहीं समझोगे तो कैसे तुम सिलेबस निपटाओगे भाई? 3 अंकों की एक संख्या है, इसमें सैकड़े का अंक इकाई के अंक का दुगना है। हमने संख्या मान ली कि माना संख्या एबीसी है। ये मैंने समझा दिया कि एबीसी का मतलब ये होता है 100A प्लस 10B प्लस सी। सैकड़े का अंक क्या है, ए है, इकाई का अंक सी है, तो ए जो है सी का दुगना है। अंकों का योग 18 बोला है, अंक है एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी 18। मैंने कुछ और करा क्या? ए बराबर 2c कैसे आया? अरे आकाश सवाल में बोला है कि 100 की जगह जो अंक है वो इकाई के अंक का दुगना है, सौकड़े स्थान का अंक ए है। अरे भाई सवाल में बोला है, सवाल को क्यों नहीं पढ़ते? ए मान 2c है, 2c में से c घटाएंगे, c आएगा, c की वैल्यू आ गई 4। c की वैल्यू 4 है तो a का मान आ गया 8। a का मान 8 आ गया, 4 दूनी 8। ठीक है भाई, मैं आपको पूरा ही सवाल करके बता रहा हूं। तो सैकड़े स्थान में और 10वें स्थान में पूछा है डिफरेंस। a की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 4 है, तो b की वैल्यू कितनी है, 8 4 12, b की वैल्यू आ जाएगी 6। ए की वैल्यू 8, सी की 4, 8 4 12, 18 में से 12 घटाएंगे 6, तो बी का मान 6 आ गया। अगर आपसे संख्या पूछी होती, संख्या है एबीसी, ए का मान 8 है, बी का मान 6 है, सी का मान 4 है, संख्या पूछी होती आपका जवाब हो जाता 864। सवाल पूछे सैकड़े स्थान में और 10वें स्थान में अंतर क्या है, तो सैकड़े स्थान में और 10वें स्थान में जो अंतर है वो 2 है, 8 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हद पागल आदमी हो भाई, इतने पागल आदमी हो जिसकी कोई हद नहीं। ए कहां गया, ए यहां गया, ए बराबर 2c है, मैंने यहां ए की जगह 2c रख दिया, ए की जगह 2c रख दिया, 2c माइनस सी बराबर 4। 2c में से c घटाएंगे तो c बचेगा, c बराबर 4। ये बोला तो था, आपने सुना नहीं क्या? चलेगा, जिसको समझ में आ गया वो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आ वो छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्त, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं इस सवाल को समझाने के लिए, चैप्टर निपटाना है आज। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 17, फटाफट करो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर ग्रेटर देन 100 एंड इंक्रीजेस बाय 198 व्हेन द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। सवाल में पूछा है जब 3 अंकों की संख्या को उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितनी 3 अंकों की संख्या ऐसी हैं 100 से ज्यादा 198 बढ़ जाती हैं? बताइएगा, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं दुनिया में उपलब्ध हैं जब हम उनको रिवर्स करते हैं, पलटते हैं, तो वो 198 इंक्रीज हो जाती हैं, 198 बढ़ जाती हैं। ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्याएं दुनिया में उपलब्ध है? जवाब दीजिएगा। दिस सवाल इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बुद्धि लगाने लायक सवाल है, बैंकिंग का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। मैंने मान लिया कि 3 अंकों की कोई संख्या है एबीसी, ये सी एबीसी, सी इकाई का अंक है, बी दहाई का अंक है, ए सैकड़े का अंक है,
तो इसका मतलब ये होता है ABC 100A प्लस 10B प्लस C, ये मतलब है 3 अंकों की संख्या का। बोला है दुनिया में कितनी ऐसी 3 अंकों की संख्याएं जिनके अंकों को अगर आप पलट दो तो वो 198 बढ़ जाएंगी, 100 से बड़ी पूछा है। तो भैया अगर आप कोई 3 अंकों की संख्या, मैंने मान ली कि माना ABC है, इसके आप अंकों को पलटोगे तो जो नई संख्या आएगी अंकों को पलटने से वो क्या होगी? CBA होगी। अंकों को पलटने से जो नई संख्या आएगी वो यही तो होगी। आपको समझना चाहिए कि जो बीच वाला नंबर है उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। बीच वाला नंबर मेरे दोस्तों पहले भी B था, बीच वाला नंबर आज भी B ही रहेगा, लेकिन अब संख्या जो है वो 100C प्लस 10B प्लस A हो गई। तो मेरे दोस्तों ये संख्या की वैल्यू पहले थी, अब जब मैंने संख्या के अंकों को पलट दिया तो अब संख्या ये बन गई। सवाल के अकॉर्डिंग संख्या कितनी बढ़नी चाहिए? 198 बढ़नी चाहिए। 198 बढ़ने का मतलब अब जो संख्या है और पहले जो संख्या थी उसका डिफरेंस 198, इन दोनों का अंतर 198 होना चाहिए 198। तो भाई इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा, दिमाग में कर सकते थे, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दिमाग में कर सकते थे। 10B से 10B कट जाएगा, 100C में से C घटाएंगे 99C। भाई इसमें से 10B से 10B कट ही जाएगा ना, 100C में से C घटाएंगे 99C, A में से 100 घटाएंगे 99A। तो यहां से 99 कॉमन आ गया, 99 जो है वो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा C माइनस A और इसकी वैल्यू सवाल में आ गई 198। तो 99 से 198 कितनी बार कट गया? 2 बार। तो C माइनस A का मान आ गया 2। ये बात सभी को समझ में आ गई? C माइनस A 2 आ गया। ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है। समझदार बालक वही है जो इस चीज को दिमाग में लिख ले और सीधा यहां पे आए कि 99 C माइनस 99 2 आएगा, तो C और A का मान 2 बचेगा। आप बताओ, यानी कि मुझे सैकड़े का जो अंक है और इकाई का अंक जो है उनकी वैल्यू ऐसे लेनी है कि डिफरेंस 2 आए। तो भैया 2 कैसे कैसे आ सकता है बताइएगा? 2 मेरे दोस्तों कितने तरीके से आ सकता है? एक बच्चा कहेगा सर C को 2 ले लो, A को 0 ले लो। एक बच्चा कहेगा सर C को 2 ले लो, A को 0 ले लो। लेकिन बेटा अगर आप ऐसा करोगे, आपने C को 2 ले लिया है और A को 0 ले लिया है, तो ये B, ये संख्या तो 3 अंकों की है ही नहीं, ये संख्या तो 2 अंकों की रह जाएगी। तो इसलिए आप A का मान 0 नहीं ले सकते। A का मान 0 लोगे तो संख्या 3 अंकों की नहीं रहेगी, 2 अंकों की रह जाएगी। तो भैया आपके पास क्या रास्ते हैं? आप C को 3 ले सकते हैं, A को 1 ले सकते हैं। C को 4 ले सकते हैं, A को 2 ले सकते हैं। C की वैल्यू 5 है तो A की वैल्यू 3 ले सकते हैं। C की वैल्यू अगर 6 है तो मेरे दोस्तों 4 ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर C 7 है तो ये 5 ले सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। C 8 है तो A 6 ले सकते हैं, और C अगर 9 है तो मेरे दोस्तों आप A 7 ले सकते हैं। मेरे पास ये रास्ते हैं। कितने रास्ते हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रास्ते हो गए, 7 तरीके। मैं C और A के कितने पेयर ले सकता हूं? मैं 7 पेयर ले सकता हूं। C और A के कितने पेयर ले सकता हूं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये ABC क्या है? ABC डिजिट्स है, और ABC का मान 0 से लेके 9 के बीच में आएगा। ABC की जो वैल्यू होगी 0 से 9 के बीच में होगी। ABC डिजिट्स हैं। तो यहां कितने तरीके हो सकते हैं C और A का मान लेने के? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तरीके हैं मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप कहोगे सर 7 आप बता रहे हो, लेकिन ऑप्शन में तो मेरे दोस्तों ये है, ऑप्शन में तो मेरे प्यारे भाई यहां पे ये 70 50 60, ये 7 तो आंसर नहीं है। एक्चुअली इस सवाल का जो आंसर है वो 70 है। 70 इतना ज्यादा दिमाग लगाने वाला सवाल है। ये मैंने C और A की पॉसिबल वैल्यू निकाली है कि C और A की ये पॉसिबल वैल्यू है। B की जो वैल्यू है उसका मान, B का मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। 0 से लेके 9 के बीच में B का मान, 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी लिया जा सकता है। सपोज मैं पहला केस लेता हूं बच्चों, ये पहला वाला केस मैंने ये ले लिया, C का मान 3, A का मान 1। मैंने ले लिया कि C का मान 3 है, A का मान 1 है, B का मान मुझे नहीं पता। तो अगर आप B का मान 0 लोगे तो संख्या 103 होगी।
103। 103 के अंकों को पलटोगे संख्या बन जाएगी 301। 198 ज्यादा है, 103 से 301 198 ज्यादा है, जो सवाल की डिमांड है। अगर आप बी का मान 1 लोगे 113, 113 के अंकों को पलटोगे तो संख्या 311 होगी। 113 से 311 198 ज्यादा है। आप बी का मान चाहे 2 लो 123, 123 के अंकों को पलटोगे तो 321 आएगा। 321 जो 123 से 198 ज्यादा है। यानी कि मेरे दोस्तों मैं सी और ए के कितने पेयर ले सकता हूं? 7 पेयर ले सकता हूं। 7 पेयर ले सकता हूं सी और ए के। मैं अगर ए की जगह यहां पे मेरे दोस्तों मैं सी की जगह 3 रखूंगा तो ए की जगह 1, लेकिन मैं बी का मान 0 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकता हूं। यानी कि हर पेयर के हिसाब से 10-10 संख्याएं बनेंगी। भाई 0 से लेके 9 तक कितने अंक होते हैं? कितने डिजिट दिए भगवान ने आपको? 10 डिजिट दिए। अगर मैं हर पेयर के हिसाब से, जिसमें एग्जांपल के लिए पहला पेयर ले रहा हूं, ए का मान 1 लूंगा, सी का मान 3 लूंगा, हर पेयर के हिसाब से बी की वैल्यू 0 से लेके 9 तक कुछ भी ली जा सकती है। भाई अगर मैं ए का मान 1 लूंगा, सी का 3 लूंगा मेरे प्यारे भाई, तो बी की वैल्यू 9। बी का मान 0 से लेके 9 तक कुछ भी लिया जा सकता है। तो हर पेयर के अकॉर्डिंग 10-10 नंबर आएंगे, 10-10-10 नंबर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो हर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10-10 नंबर मेरे प्यारे भाई यहां पे बनेंगे। तो 7 पेयर तो ये बन गए। सी और ए की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 7। और बी का मान 0 से लेकर 9 तक आप कुछ भी ले सकते हो, जिसमें पहला केस ले रहा हूं ये। अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूं, सी की वैल्यू 3 लेता हूं, तो एग्जाम्पल के लिए भाई संख्या को मैंने माना है एबीसी। यार तुम काहे नहीं समझते? थोड़ी बुद्धि नहीं लगा सकते क्या? ये कमजोर बच्चों का दिमाग ने बुद्धि चाहिए एकदम। अगर ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू 3 होगी, लेकिन बी के मान का क्या? बी का मान 0 से लेके 9 तक कुछ भी लिया जा सकता है। आप कहोगे सर मैं तो बी को 0 लूंगा, 103। सवाल को भी पढ़ते रहा करो, साथ साथ पूछा है कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो जिनके अंकों को पलट दे 198 बढ़ जाएंगी 3 अंकों की। 103 के अंकों को पलट दो जरा, 301 आ जाएगा। कितनी बढ़ जाएगी? 198 बढ़ गया, देखो 103 में 198। अगर आप बी की जगह 1 लोगे, अंकों को पलटोगे, संख्या बनेगी 311। ये भी देखो 198 बढ़ गई। तो हर पेयर से आप बी का मान 0 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बी की जगह 9 रखो तो संख्या बनेगी रिवर्स करके 391 अंकों को पलट के, ये भी 198 बढ़ा। तो हर पेयर से, जैसे मैंने एक पेयर लिया तो कितनी संख्याएं बन के आई हैं? ऐसी 10 संख्याएं। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होते हैं। तो बी का मान मैं 10 तरीकों से रख सकता हूं। हर पेयर से 10 संख्याएं निकल के आएंगी। मेरे पास 7 पेयर हैं, तो 7 पेयर से कितनी संख्याएं बनेंगी? 7 दूसाम 70। तो सवाल का जो आंसर है 70 है। बहुत बहुत ज्यादा लॉजिकल सवाल था ये। साक्षी पूरा पूछा है क्वेश्चन में 100 फालतू दिया है क्या? हाँ 100 की कोई जरूरत नहीं। 3 अंकों की संख्या, वो कह रहा है 100 से बड़ी बताओ। ठीक है ना? समझ में नहीं आया तो स्किप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं सोचने की। जो समझदार बालक है वो समझ गए हैं। ठीक है ना? और इसी के साथ एक टाइप समाप्त। ठीक है? हालांकि इसमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। वैसे आंसर जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल मेरे दोस्तों एक ही ऑप्शन था, तो वहां से कर सकते थे। जबरदस्त सवाल था। ठीक है, चलेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये सीट मिसलिनियस है। मिसलिनियस में मेरे दोस्तों मैंने आपको फ्रैक्शंस पढ़ा दिया कि फ्रैक्शन की लैंग्वेज के कैसे सवाल आते हैं, और डिजिट्स पे, है ना, डिजिट्स पे कैसे सवाल आते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। काफी अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको कराए, ऑप्शन से भी सिखाया, मैंने आपको बेसिक भी समझाया है। आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा मेरे प्यारे भाई। देर आर 2 होल नंबर्स, 2 पूर्ण संख्याएं। इफ द स्क्वायर रूट ऑफ वन ऑफ देम इज 5, एक संख्या का वर्गमूल 5 है। दोनों संख्या के वर्गों का अंतर 481 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है बताइएगा।
दूसरी संख्या क्या हो सकती है बताइएगा। करो। सवाल बहुत ही बेसिक है, सवाल में कुछ भी नहीं है, जवाब दीजिएगा। सही बच्चों का आ गया 12। दो संख्याएं बच्चों मैंने मान ली मेरे प्यारे भाई, एक संख्या का दो संख्या मैंने मान ली ए और बी है। बोला एक संख्या का वर्गमूल 5 है। अगर किसी संख्या ए का सपोज वर्गमूल 5 है तो ए का मान कितना होगा 25, यानी कि एक संख्या 25 आ गई। वर्गों का अंतर दिया 481, तो वर्गों का अंतर क्या आएगा भाई 25 है एक संख्या, स्क्वायर का डिफरेंस मेरे प्यार भी 481 है। ठीक है भाई, तो ऐसे बी स्क्वायर क्या आएगा 625 में से 481 घटाएंगे तो 4 ये और 144, तो बी का मान आ जाएगा दूसरी संख्या 12। बिल्कुल बेसिक सवाल था, इसमें कोई भी एक पैसे का डाउट नहीं होगा, ये तो फर्जी सवाल था। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेगा। अब यहां से मैं आपको 4-5 क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो सवाल है फ्रैक्शंस वाले। ठीक है बच्चों, इसमें आपको फ्रैक्शन का बड़ा छोटा चेक करने के लिए एग्जाम में आता है, आपको औपचार दे देगा जैसे सवाल है, हर एक एग्जाम में पूछे आता है। आपको 4 फ्रैक्शन दे देगा, पूछेगा इनमें सबसे छोटी कौन सी है। अब फ्रैक्शन में बड़ा छोटा बताने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर फ्रैक्शन छोटी छोटी हैं तो हम सीधा डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन बहुत बड़ी होंगी तो उसके लिए तरीका अलग है बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा, प्यार से समझिएगा। जैसे फ्रैक्शन में बड़ा या छोटा, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, बिना भाग लगाए कैसे पता करेंगे, उसके लिए मैं आपको कंसेप्ट या फिर ट्रिक बताऊंगा। तो पहली ट्रिक मेरे दोस्तों आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे। मैंने आपके सामने लिखा 11/15, 11/16, और मैंने आपके सामने लिखा मेरे दोस्तों 9/13, 9/13। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, जवाब दीजिएगा। 11/16 और 9/13 में कौन सी बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर आपके सामने, ये तब तरीका इस्तेमाल होगा जब फ्रैक्शन बहुत छोटी हो, जब फ्रैक्शन बहुत बड़ी ना हो, जब फ्रैक्शन काफी छोटी हो मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई? जैसे यहां पर काफी छोटी छोटी फ्रैक्शंस आपको दी हुई हैं, क्लियर है, बहुत बड़ी डाटा नहीं है। तो कैसे करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 11 की 13 में गुणा करो, 11 की 13 में गुणा करेंगे 143 आएगा 143। 16 की 9 में गुणा करो, 16 की 9 में गुणा करेंगे 144 आएगा। तो आपको बच्चों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ बड़ा क्या है, 143 बड़ा है कि 144? तो आप कहोगे सर 144 बड़ा है। तो भाई जिस तरफ बड़ा नंबर आ रहा है वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी, वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी। बात समाप्त। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया? छोटा नंबर हो, छोटी फ्रैक्शन हो तो आप ये तरीका इस्तेमाल करोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिस तरफ बड़ा नंबर आ रहा है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, जिस तरफ छोटा नंबर आ रहा है वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। ये दोनों में ही इस्तेमाल होगा, चाहे फ्रैक्शन प्रॉपर हो चाहे फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि ये है 25/19 और 20/13, बताइए बच्चों इनमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन इनमें छोटा है। जब फ्रैक्शन प्रॉपर हो एक से छोटी हो या इम्प्रॉपर एक से बड़ा हो, दोनों में ही ये इस्तेमाल होगा, बताइएगा। हाँ, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, पर डिवाइड करने से ज्यादा आसान नहीं है ये। चलो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो, या तो आप इनको डिवाइड कर लो, उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा तरीका है। अगर छोटी फ्रैक्शन हो तो जल्दी भाग कर लेता है आदमी।
अदरवाइज ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 की 13 में गुणा करो, 25 की 13 में गुणा करने पर क्या आता है 250 और 75 325, गुणा करो 19 की 20 में, 19 की 20 में गुणा करने पर क्या आता है 19 दूनी 38 380। अब बताओ नंबर किधर बड़ा है, तो आप कहोगे सर इधर बड़ा है। तो जहां नंबर बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिधर छोटा आ रहा है वो फ्रैक्शन छोटी होगी। हो गया सॉल्व। ठीक है भैया, कर पाओगे? मुझे लगता है कर पाओगे। लेकिन प्यारे भाई अगर फ्रैक्शंस काफी बड़ी बड़ी हो जाए मेरे प्यारे भाई, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर फ्रैक्शन काफी बड़ी बड़ी हो जाए? ठीक है, तो और इसमें अलग अलग कंसेप्ट है। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए तरीका अलग है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मेरे दोस्तों तरीका अलग है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो भिन्न एक से छोटी होती हैं उन्हें फ्रैक्शन कहते हैं मेरे प्यारे भाई। जो फ्रैक्शन एक से बड़ी होती हैं उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। सुनेगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे पूछूंगा इनमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी मेरे दोस्तों इनमें छोटी है, ध्यान से बताइएगा। करिए, ये सवाल है। आपके सामने चारों फ्रैक्शन है, चारों ही फ्रैक्शन एक से छोटी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं इनमें कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। यह प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं जो एक से छोटी हो, मतलब मेरे प्यारे भाई इनका अंश छोटा है हर बड़ा है। कैसे करेंगे? मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया है, बताइएगा। अब यहां पे डाटा काफी बड़ा बड़ा है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर काफी डरावना है, चलेगा। सारी फ्रैक्शन एक से छोटी हैं, पूछा इनमें सबसे बड़ी बताओ सबसे छोटी। तो यहां तो काफी बड़ी बड़ी ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो बार बार चेक नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है तो सबसे पहले फ्रैक्शन का डिफरेंस देखो। 26 और 29 का डिफरेंस कितना है? 3, 3 का डिफरेंस है। 53 59 के बीच में अंश और हर का डिफरेंस देखो, 6 का डिफरेंस है। 41 45 में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, 4 का। 95 और 107 में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर 12 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को आप सेम बनाओ। क्या करिए? डिफरेंस को सेम बनाइएगा। 3 6 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम होता है मेरे प्यार भी 12। आपने अंश और हर का डिफरेंस लिया, 3 का डिफरेंस है, यहां 6 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 12। ऐसी 3 6 4 12 का एलसीएम होता है 12। अब पूछेंगे एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबको काटती हो 12। तो मेरे दोस्तों यहां पे डिफरेंस को सेम बनाइए मेरे दोस्तों। यहां पे केवल आप अंश, केवल आपको अंश पे ध्यान देना है, हर पे ध्यान नहीं देना, केवल आपको न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। भाई यहां 3 है, 3 को 12 बनाने के लिए बच्चों किससे गुणा होगी? 4 से। अगर मुझे 3 को 12 बनाना है तो किससे गुणा होगी? 4 से। डिफरेंस को बराबर बनाइएगा, केवल अंश को कैलकुलेट करो, हर की जरूरत नहीं है। 6 को 12 बनाना है तो बच्चों यहां किससे गुणा होगी? 2 से गुणा होगी। भाई 4 है, 4 को 12 बनाना है तो किससे गुणा होगी? 3 से गुणा होगी। भाई 12 12 को 12 बनाना है तो किससे गुणा होगी? 1 से गुणा होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम ही प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब जिसका अंश बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा आएगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। 26 की 4 में गुणा करेंगे, 26 चौका 104 आता है मेरे दोस्तों। है भाई 53 की 2 में गुणा करेंगे, 53 दूनी 106 आता है। 41 की 3 में गुणा करेंगे, 123 आता है।
95 की 1 में गुणा करते 95 आता है। तो सबसे छोटा अंश कहां पे आया है, यहां पर। ये फ्रैक्शन सबसे छोटी है, सबसे लोएस्ट है। सबसे बड़ा अंश कहां पे आया है, यहां पर 123। ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, बात समाप्त। ये इसको करने का सेकंड कंसेप्ट है। समझ में आया? ठीक है दोस्त, बड़ा बेसिक सा है, केवल आपको अंश पे ध्यान देना है, हर की कोई जरूरत इसमें नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां 3 का डिफरेंस था, यहां 6 का डिफरेंस था, यहां 4 का, यहां 12 का। एक बार फिर से बता दूं, फिर से बता देते हैं, ठीक है ना। एक ही एग्जांपल दूंगा मैं, एक से ज्यादा नहीं दूंगा आपको। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर बिहेव करती हैं, मतलब जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटी, जिसका अंश बड़ा उसका फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन बड़ी। प्रॉपर का मतलब उचित भिन्न होता है, उचित तरीके से व्यवहार होगा इनका। बताइएगा बच्चों, यहां कितना डिफरेंस है, यहां जो है अंश और हर में 3 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है मेरे दोस्तों, यहां 6 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है, 4 का गैप है। यहां कितने का गैप है, 12 का गैप है। इस डिफरेंस को सेम बनाना है। 3, 6, 4, 12 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो मेरे दोस्तों यहां 12 बनाने के लिए 3 का डिफरेंस है, 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे। अंश में 4 से गुणा करेंगे, 26 चौका 104 आएगा। यहां 2 से गुणा करना होगा, 6 दूनी 12, ये 106 आएगा। यहां 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 123 आएगा। यहां डिफरेंस 12 का 1 से गुणा करेंगे, 95 आएगा मेरे दोस्तों। तो सबसे बड़ा कहां पे आया है, ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। सबसे छोटा कहां पे आया मेरे दोस्तों, यहां पर। ये फ्रैक्शन सबसे छोटी है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर, चलेगा। ये ट्रिक समझ में आ गई, चलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपके सामने है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ये मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्लासिफिकेशन मैंने तुमको खूब गरियाया भी था कि अगली बार जब मैं आपको इस चीज को पढ़ाऊंगा तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। एक बात को 10-10 बार नहीं समझा सकता तुम्हारी गलतियों की वजह से, अगर तुम घर से पढ़ के नहीं आते हो। अनुचित भिन्न, अनुचित के नाम में ही अनुचित लगा हुआ है, यानी कि इनका व्यवहार ही उल्टा है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जो 1 से बड़ी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए 17/15 1 से बड़ी है, इनका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो हम इनको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है दोस्त, चलेगा। चलेगा, मैंने आपके सामने 2 फ्रैक्शन लिखी हैं, दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बताओ इनमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है? केवल कह रहे हैं अगर डिफरेंस सेम हो तब क्या करेगा। अगर डिफरेंस सेम है तो भाई कुछ करना ही नहीं है। अगर डिफरेंस सेम है तो कुछ करना ही नहीं है। जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। बुद्धि तो तब मारनी पड़ेगी ना जब डिफरेंस सेम ना हो। डिफरेंस सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं, चलेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों ही फ्रैक्शन 1 से बड़ी हैं। मैं बता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपरली बिहेव करती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। इसमें उल्टा होता है मेरे प्यारे भाई। 2 तरीके हैं इनमें, बड़ा छोटा आपको बताना है। 2 फ्रैक्शन मैंने आपके सामने लिखी हैं। या तो आप इन दोनों को भाग करो, उसमें आप पागल हो जाओगे, या फिर आप इनका डिफरेंस चेक करो। 23 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 37 और 32 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो मेरे प्यारे भाई यहां दोनों में डिफरेंस सेम है। डिफरेंस अगर सेम ना होता तो हम सेम बनाते, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया। यहां ऑलरेडी डिफरेंस सेम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे दोस्तों ये फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न, ये बदमाश हैं। तो जिसका अंश छोटा होगा
वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, इसमें उल्टा होता है, इसलिए इनको नाम प्रॉपर और इम्प्रॉपर दिया गया है। जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी, बस, और कोई फर्क नहीं है। तो ये फ्रैक्शन बड़ी है और ये वाली फ्रैक्शन छोटी है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है, इसलिए मैंने ट्रिक 2 में दो अलग अलग केस लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए नियम अलग है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए नियम अलग है। समझ में आया? इसलिए मैं दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा है, जिसका अंश छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। चाहे आप इनको भाग करके देख लो। ठीक है दोस्तों, अभी 23 को आप 18 से भाग करके देखो कितना आ रहा है, 1.27 आ रहा है। लेकिन आप 37 को अगर आप भाग देंगे 32 से तो 1.15 आ रहा है। क्लियर है? अंश मतलब हर्षिता न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि मेरे प्यारे में ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। तो इसमें आपको कोई परेशानी हुई नहीं बच्चों। क्यों परेशानी नहीं हुई? क्योंकि यहां पे डिफरेंस सेम था। अगर डिफरेंस अलग अलग आ जाए अंश और हर में तो कैसे करेंगे? मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं मेरे प्यारे भाई। जैसे इस सवाल को आप मुझे जवाब दीजिएगा। मैं हटा दूं, अब ये मैं हटा रहा हूं, साथ साथ उतार लिया करो। देखो मेरे पास, हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको आपको 3-4 क्लास तक पढ़ाऊं। बहुत छोटी और मामूली बातें हैं। आप तो यार ग्रेजुएट हो चुके हो, कम से कम आपको इतना आपका दिमाग तेज होना चाहिए कि अगर मैं आपको कोई 2 कौड़ी की चीज समझा रहा हूं बड़ा छोटा, तो मैं एक एग्जांपल लूं और आप समझ जाओ। आप कोई चौथी 5वीं के 2 बालक तो हो नहीं, और ना ही कि मैं आपको रॉकेट लॉन्च करना सिखा रहा हूं यहां पे, है कि रामानुजन जी की इक्वेशन चल रही है। हर एक चीज को मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं पर आप सुनते ही नहीं है। सुन भी लेते तो आपके दिमाग की क्षमता इतनी कमजोर है कि आप भूल जाते हैं। मैंने क्या बोला, ये मैंने आपको पहली ट्रिक बताई, दोनों में ही कामयाब है, चाहे फ्रैक्शन प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर, दोनों में कामयाब है। लेकिन ये ट्रिक तभी लगेगी जब फ्रैक्शन काफी छोटी छोटी हो, मान काफी छोटे छोटे हो। लेकिन अगर बड़ी बड़ी फ्रैक्शन आ जाती तो वहां गुणा करने में तकलीफ होती है। तो उसके लिए मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट समझाया, डिफरेंस को बराबर करके। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए अलग नियम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए अलग नियम है। चलेगा? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है। 1111 बटे 1110, 2223 अपॉन 2221। ठीक है प्यारे भाई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 3334 अपॉन 3331। ठीक है भाई? 6665 अपॉन 6659। ये बताइएगा बच्चों। मैंने आपके सामने यहां पे 4 फ्रैक्शन रखी हैं, 4। मुझे आप ये बताओ कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है और इनमें सबसे छोटी कौन सी है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा सारे बच्चे। अब ये सारी ही फ्रैक्शन प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर हैं, यानी कि सारी फ्रैक्शन एक से बड़ी हैं कि इनका अंश बड़ा है और इनका हर छोटा है। ठीक, सभी को बात समझ में आ गई? अब मैं इनको भाग करके गई, हर एक को भाग करके चेक करूं, फिर तसल्ली करूं, हाँ ये बड़ा ये छोटा, तो आपकी उम्र बीत जाएगी, आप इनको भाग नहीं कर सकते। 1 महीने भी में भी आप हर एक को भाग करके नहीं बता पाओगे मेरे हिसाब से। तो क्या करें? सारी फ्रैक्शन मेरे दोस्तों एक से बड़ी हैं, इम्प्रॉपर हैं, तो डिफरेंस को बराबर बनाइएगा। यहां कितने का डिफरेंस है? यहां 3 का डिफरेंस है, 3 का। बच्चों यहां कितने का डिफरेंस है? यहां मेरे प्यारे भाई 6 का डिफरेंस है, 6 का। यहां कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर यहां 1 का डिफरेंस है, 1 का। यहां कितने का डिफरेंस है बच्चों? यहां 2 का डिफरेंस है, 2 का। तो आपको डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। डिफरेंस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अदरवाइज आपको बनाना पड़ेगा। 3 1 2 6 का एलसीएम क्या होता है 6, डिफरेंस का एलसीएम लो 6। 6 बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे यहां पे तो ये हो जाएगा 6 6 6 8। यहां मेरे दोस्तों गुणा करेंगे 1 से, क्या हो जाएगा 6 6 6 5। यहां गुणा करेंगे 6 से, 6 से गुणा करेंगे हो जाएगा 6 6 6 6। यहां गुणा करेंगे 3 से हो जाएगा 6 6, यहां 2 है, डिफरेंस को अगर 6 बनाना है तो 3 से गुणा करेंगे 6 6 6 9। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसका केवल आपको अंश देखना है, हर को देखना ही नहीं, जिसका अंश सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटा अंश कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है सबसे छोटा, तो ये वाली जो फ्रैक्शन है सबसे बड़ी हो जाएगी मेरे दोस्तों। दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। जिसका अंश सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा अंश कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ये वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी हो जाएगी। खत्म, ये हो गया। पेपर का पूछा हुआ सवाल है। सबसे छोटा अंश कहां पे, यहां पे 6 6 5, तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। सबसे बड़ा कहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे 6 6 6 9, ये वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी हो जाएगी। क्लियर? अंशुल कह रहे हैं सर प्रॉपर इम्प्रॉपर कंबाइन करके भी आ सकती हैं, नहीं आएंगी बेटा। आप बताओ, आपके सामने फ्रैक्शन दे दिया, एक से बड़ा और एक से छोटा, क्या उनमें चेक करने की जरूरत है? जो एक से बड़ी है जाहिर सी बात है वो ही बड़ी हो सकती है, जो एक से छोटे वो छोटी रहेंगी। कंपैरिजन जो किया जाता है, तुलना, वो बराबरी के लोगों में किया जाता है। अंबानी अडानी की तुलना होगी, अंबानी की तुलना मुझसे थोड़ी ना होगी, मैं वो गरीब आदमी हूं। ठीक है, समझ में आया? सुनील का डाउट है मिक्स आ जाए तो। सुनील अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आती हैं तो पहले आप उनको सिंप्लीफाई करके लिखो, फिर आप कंपैरिजन करोगे, लेकिन वो आएंगी नहीं। तो मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए मेरे प्यारे भाई। अब हम इन पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है 19, बताओ बच्चों क्या आंसर है? निम्न में कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? जो भी मैं आपको सवाल करवाऊंगा, 4-5 सवालों को हम तुरंत उड़ा देंगे। ये सारे ही मेरे प्यारे भी सवाल जो हैं प्रीवियस है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। अब देखो सारी फ्रैक्शन एक से छोटी है मेरे दोस्तों, सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब दोनों रास्ते हैं, डाटा बहुत आसान है, या तो आप भाग कर लो, या तो बच्चों आप भाग कर लो, इजीली कर सकते हो 2-2 डिजिट तक, या फिर मेरे दोस्तों आप जो है ऐसे 2-2 का पेयर बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे भैया? जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को देखता हूं, कौन बड़ा है? ये आएगा 55, ये आएगा, आपसे पूछा सबसे छोटा, तो 11 पंजे 55 और 11 37, ये 12 पंजे 60 और 77, इधर 60 आ रहा है, इधर 77 आ रहा है, तो ये मेरे दोस्तों 77 वाला बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। इन दोनों में ये बड़ा हो गया तो इसको इग्नोर कर दे। अब इन दोनों को चेक करते हैं, इन दोनों को, ये आएगा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 65 और ये 88, 88 बड़ा हो रहा है इधर, ये बड़ा हो जाएगा, इन दोनों में ये बड़ा हो जाएगा, इग्नोर कर दिया। अब हम तुलना कर लेते हैं इन दोनों की, 17 पंजे 85 और 11 निन्म 99, 99 बड़ा हो रहा है इधर, तो उसको इग्नोर कर देंगे, सबसे छोटा 5/11 रह गया, खत्म। तो ऐसे आप 2-2 का पेयर बना के क्रॉस मल्टीप्लाई करके जल्दी जल्दी चेक कर सकते हो। यह सवाल ऐसा नहीं है कि केवल प्री के पेपर में आए, ये सवाल 2021 के मेंस का है। ये वाला जो सवाल है, बताओ 2-2 का पेयर बना के आपने चेक किया, ठीक है भाई, आपने सपोज इन दोनों को चेक करना है, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 60 और 77, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसका अंश बड़ा 11 7 77 60, वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। अब मुझे निकालनी है छोटी, तो मैं बड़ी को देखूंगा ही नहीं, भाई ये तो बड़ी हो रही है इन दोनों में, हटाओ, तो भाई अब मैं इसकी तुलना इसके साथ करूंगा, फिर इसके साथ करूंगा, सबसे छोटा यही आया, खत्म। डेसिमल में नहीं आएंगी, डाटा आसान है तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक और सवाल देखेंगे,
हद होते यार तुम लोग में ना, दो कौड़ी का कॉमन सेंस नहीं है तुम लोगों में, खुद की बुद्धि है ही नहीं। खुद की 2 रुपए की बुद्धि नहीं है। सर प्लीज फ्रैक्शन निगेटिव हो तो, अरे भैया सूरज निगेटिव है तो अपने आप ही छोटा हो गया, उसमें क्या चेक करना। अगर भाई तुम्हारी बुद्धि एकदम सड़ चुकी है, आपके सामने सवाल ये आ जाता है, ये वाला, बताओ इनमें कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी, ये आ गया, तो भैया ये समझना चाहिए कि भाई सब पॉजिटिव है निगेटिव है तो यही सबसे छोटा हो जाएगा। ऐसा सवाल एग्जामिनर क्यों देगा। अगला सवाल करिएगा, सवाल था 19, आ गया 20। बोला निम्न में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। ठीक है भाई, आप डिफरेंस को बराबर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही रास्ते आपके पास है, पर डाटा काफी आसान है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक करूंगा दोस्तों। यहां देखो सबसे बड़ा बताना है, ऐसे इन दोनों को चेक करो, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है। 5 अट्टे 40, 3 सत्ते 21, 40 बड़ा होता है, यानी कि ये इन दोनों फ्रैक्शन में ये वाली बड़ी है ये छोटी है सेकंड वाली, तो इसको हटाओ, हटा दिया, ओके, पहली दोनों में पहली बड़ी निकली। अब मैं पहले और तीसरे की तुलना करूंगा, 15 पंजे 75, 7 नाम 63, 75 बड़ा होता है तो देखो पहली वाली अभी भी बड़ी निकली। अब मैं तीनों की तुलना करूंगा, 5 नाम 45, 7 चौक 28, 45 बड़ा होता है तो अभी भी पहली बड़ी निकली, तो 5/7 पहली फ्रैक्शन ही बड़ी है, खत्म। डी बता रहे हैं 9/15, पागल हो गए हैं, बिल्कुल पागल आदमी हो यार, एकदम पागल जिसे कहते हैं धरती पे बोझ। 2 रुपए का कॉमन सेंस नहीं तुम लोगों में, बताइएगा। निम्न में सबसे बड़ी फ्रैक्शन ज्ञात करो, करो जल्दी से, सबसे बड़ी फ्रैक्शन। इसको खुद से कर लेना, ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है, खुद से कर लेना। ये वाला करो, ये वाला करो दोस्तों, इक्कीसवां, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, इनका सही बढ़ता हुआ क्रम क्या है। देखो आपके सामने 4 फ्रैक्शन दिए, 5/8, 4/9, 1/4, 11/18, सबसे बढ़ता हुआ क्रम। ऐसा सवाल कभी आता है तो हम हमेशा ऑप्शन से करेंगे, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है मेरे दोस्तों, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। 2-2 को पकड़ लो, इसको पकड़ लो मेरे प्यारे भाई, 4 चौक 16, 9 1, देखो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 4/9 और 1/4 कौन बड़ा है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 16 और 9 में क्या बड़ा है 16। जब बड़ा 16 है, अभी जब मैंने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करी 16 बड़ा आ रहा है, तो यानी कि फ्रैक्शन बड़ी होनी चाहिए, 4/9 बड़ा होना चाहिए 1/4 से, या 4/9 छोटा कर दिया 1/4 बड़ा कर दिया, गलत बात है भाई। 4/9 बड़ा होना चाहिए 1/4 से, तो ये ऑप्शन हट गया, यहां भी ऐसा हो रहा है, यहां भी ऐसा हो रहा है, यहां भी ऐसा हो रहा है, चलो अब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चेक कर लेता हूं मेरे दोस्तों, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 4 अट्ठे 32, 9 पंजे 45, चलिए इससे बड़ा है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहां पे मेरे दोस्तों मैं चेक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एकदम ठीक लिखी हुई है मेरे प्यार भाई। इन दोनों को चेक कर लेते हैं, 99 और 72, भाई 99 बड़ा होता है 72 छोटा होता है, उल्टा लिख रहा है, गलत बात है, एकदम गलत बात है मेरे प्यारे भाई, यहां ठीक लिखा हुआ है। तो 2 ऑप्शन कट गए, अब बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं इन दोनों को चेक करता हूं, इन दोनों को, केवल इन दोनों को, बताओ इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप कहोगे सर 90 और ये 88, भाई 90 बड़ा होना चाहिए 88 छोटा है, उल्टा लिखा हुआ है, यहां सही लिखा हुआ, तो ये वाली बात एकदम करेक्ट है। तो मैं सही आंसर नहीं ढूंढता, मैं ढूंढ रहा हूं गलत आंसर। भाई जो चीज गलत हो गई उसको हटाते चले जाओ, और जो बचा वही सही है। आप बोलोगे हां जी बहुत बढ़िया। सीधा डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, सीधा डिवाइड करके भी। 5 को जब भाग दोगे 8 से 0.625 जाएगा, 1/8 0.125, 5/8 0.625, 4/9 जो आएगा मेरे दोस्तों वो आएगा
0.44 अप्रोक्स, 1/4 जो आएगा 0.25 आएगा। 11 को भाग देंगे 18 से, तो 18 छिक्का 108 जाएगा मेरे दोस्तों, बचेगा 2, 18 एकम 18। तो देखो सबसे बड़ा ये आ रहा है 0.625, 5/8 सबसे बड़ा है 5/8, उससे छोटा है ये 11/18, 11/18 उससे छोटा है, ये रहा ठीक है। उससे छोटा है 4/9, 4/9 उससे छोटा है, सबसे छोटा 1/4, सबसे छोटा ही आ गया। तो अब डाटा आसान है तो आप इस तरीके से भाग करके भी चेक कर सकते हैं। ये ट्रिक तो बड़े डाटा में लगेगी, कैलकुलेटिव में। ये बताइएगा जल्दी से, बताओ। ये सवाल है, बनाइए। सवाल के अकॉर्डिंग ये पूछा, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। अब बड़ी छोटी से एग्जामिनर बोर हो गया, अब वो एक ही सवाल में ये भी पूछ ले रहा है सबसे बड़ा बताओ सबसे छोटा बताओ, फिर उनका अंतर भी निकाल के बता दो। तो इसमें काफी ज्यादा मेहनत करवा दी। डाटा काफी सिंपल है, और ज्यादातर सिंपल डाटा का ही सवाल आता है। बहुत रेयर हुआ है 2-3 बार जब बहुत कैलकुलेटिव डाटा पूछा हो, उसका भी मैंने आपको तोड़ सिखा दिया। सीधा भाग करो, 5 को जब 9 से भाग करेंगे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 0.55। 7 को भाग देंगे 11 से, तो मेरे दोस्तों 1/11 0.909 होता है, 7/11 आएगा 0.63 अप्रोक्स। लगभग भाग किया करो 2 डिजिट तक। 8 को भाग देंगे 15 से, तो 15 पंजे 75 है भाई, कितना बचेगा 50, 15 तिया 45, ये आएगा। 11 को भाग देंगे 17 से, तो 17 छिक्का 102, 80, 17 चौका 68, ये आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर ये आया है। 2 डिजिट तक भाग दिया करो जल्दी से लगभग। अब 11 को आप भाग नहीं दे पाते 17 से जल्दी से, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दशमलव जाएगा 17, दशमलव लगा के 0 बढ़ जाएगी, 17 छिक्का 102, बच गया 80, 17 चौका 68। तो सबसे बड़ा है 11/17। सबसे छोटा कौन सा इनमें, सबसे छोटा है 0.53 यानी कि 8/15। इनका आपको डिफरेंस लेना है। तो भाई 17-15 में ये 99-45 तो नहीं आने वाला, 17-15 का एलसीएम 165 भी नहीं आएगा, 255 आएगा। 17 गुणा 15 होता है 255, ए आएगा ऑप्शन। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन आएगा। सबसे बड़ा ये है, सेकंड वाला सबसे लास्ट वाला, और सेकंड लास्ट उससे सबसे छोटा है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, भाग करना सीखो जल्दी से। सवाल नंबर 24 बनाइएगा। बताइएगा।
व्हाट द फॉलोइंग फ्रैक्शन डज, कौन सी फ्रैक्शन इनके बीच में नहीं है? 5/11 और 9/14। देखो इस तरीके के सवाल भी आते हैं। 5/11 क्या होता है? 11 चौक 44 है भाई, ये आ जाएगा आपका, सॉरी 1/11 0.909, तो 5/11 0.4545 आएगा, 0.4545 के आसपास अप्रोक्स। 9/14 मेरे दोस्तों, तो 14 चिंग 84 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 6 बचेगा, तो 14 चौका 56, ये अप्रोक्स 0.64 होगा। कौन सी फ्रैक्शन इसके बीच में नहीं है? ये सी वाली। 2/3 जो होता है वो 0.666 होता है ना? तो यानी कि इन दोनों से बड़ा है ये, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इस सवाल का उत्तर। काफी बेसिक सवाल बच्चों ये निकला, कोई तकलीफ इसमें नहीं हुई। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 25। ये करिएगा दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है बनाइएगा। ये भी अच्छा सवाल है। बोला 5 सही 5/12 एंड 2 सही 2/3 के योग को उनके डिफरेंस से डिवाइड करो मेरे प्यार में। डिफरेंस से बताइएगा, करो। इनके योग को इनके डिफरेंस से भाग करना है। देखो मैं आपको लॉजिक समझाना चाहता हूं कि जब भी आपको दोनों फ्रैक्शन को जोड़ना है, जैसे आपको 5 सही 5/12 में 2 सही 2/3 जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका क्या है? ऐसा नहीं है कि आप पहले इनको सिंप्लीफाई करके लिखो फिर जोड़ो। पहले इनको योग करो, फिर उनको डिफरेंस करो, फिर भाग करो। अगर आप मेरे दोस्तों इनको आपको ऐड करना है, प्लस मेरे दोस्तों अगर आप इनको करना है, ध्यान सुनेगा, तो आप मेरे 5 सही 5/12 का मतलब 5 + 5/12, 2 सही 2/3 का मतलब बीच में प्लस का साइन है, 2 + 2/3। तो आप ऐसा करा करो, अंश में अंश जोड़ लो, हर में हर जोड़ लो, तो 5 और 2 हो जाएगा 7। 5/12 में 2/3 जब आप जोड़ोगे, देखो ये 12 है, तो यहां भी 12 बनाने की कोशिश किया करो। अगर हर सेम है, जोड़ने में आसानी रहती है। 2/3 को अगर ऊपर नीचे 4 से गुणा करूंगा तो 8/12 हो जाएगा। 8/12 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 2/3 को बटे 3 है, 3 को 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा, ये 5/12 + 8/12, ये आ गया 13/12। या आप दिमाग में जोड़ सकते थे, दिमाग में, वो तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लगा है। फिर इनका डिफरेंस निकालो। अगर आप इनका डिफरेंस निकालोगे, 5 सही 5/12 में से 2 सही 2/3 घटाना है, तो भैया इंटीजर पार्ट घटा लो और फ्रैक्शन पार्ट घटा लो। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 5/12 में से 2/3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5/12 या 8/12? 5/12 में से 8/12 घटाओगे तो 3/12 आएगा। 3/12 ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। 5/12 में से 2/3 माइनस करोगे, 2/3 मत देखा करो, यहां 12 है तो यहां भी 12 बनाओ, हर को सेम बनाया करो, घटाने में आसानी होती है। 2/3 को ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, 8/12। 5/12 में से 8/12 घटाया तो -3/12 आएगा। अब इनको क्या करना है? इनके अंश को, इनके सम को भाग करना है, डिफरेंस से भाग करेंगे। जब भी मेरे दोस्तों आप डिवाइड करोगे तो 12 सत्ते 84, 84 में 13 ऐड करूंगा मेरे दोस्तों तो 97। 97/12 यहां करेंगे, 12 × 36, 36 में से 3 घटाएंगे तो 33, 33 आएगा। 97/33। भाई ये ऊपर 97/12, नीचे 33/12, तो 12 तो कट ही जाएगा, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो 97/33 आएगा मेरे भाई। आपके सामने कहीं अगर ऐसा आ जाता है कि 97/12 और 33/12, तो 12 कट ही जाता है ना, उसको क्यों लिखना? बचा 97/33, बटे 33 आने वाला है, वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यहां पर, ये करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल का आंसर है। सभी बच्चे इसको समझ पाए हैं, आसान सी बात है। अगला सवाल लेते हैं, 26वां सवाल है। बढ़िया ये सवाल है, जल्दी इसको कर दो। बोला है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो।
चलेगा। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आगे जब हम परसेंटेज रेशियो पढ़ेंगे तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। अगर आपके सामने कोई भी फ्रैक्शन का आपको रेशियो लेना है, फ्रैक्शन का, ठीक है ना, दो ही फ्रैक्शन के बता रहा हूं, तीन फ्रैक्शन का बाद में सिखाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए 8/15 रेशियो 7/3, आपको दो फ्रैक्शन का रेशियो लेना है। रेशियो की भाई बताओ इनका रेशियो लेके क्या आएगा। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे प्यारे भाई, जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आपको समझना है नंबर सिस्टम में कि जब भी ऐसा कुछ आए, अभी 7/4 कर लेते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस 8 की 4 में गुणा करेंगे 32, रेशियो 15 की 7 में गुणा करेंगे 105 ही आ गया। ये शॉर्टकट है अगर आपको फ्रैक्शन का रेशियो लेना है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही है, 4 सही 1/2 का मतलब 4 दूनी 8 1 9/2, रेशियो 2 सही 1/4 का मतलब है 4 दूनी 8 1 9/4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बच्चों हम रेशियो ले रहे हैं तो 9 से, रेशियो का मतलब भाग करना, 9 से 9 तो कट ही जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऊपर और ये 2, 4/2, 4/2, 4/2 को आप लिख सकते हो 2/1, 2/1 इसका आंसर है सी ऑप्शन। तो ये काफी बेसिक सवाल था बच्चों, इसमें तो कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 27 नंबर सवाल बच्चों आपके सामने हैं, मजेदार, जरा कर दो इस सवाल को। हुँ? 8 नहीं होगा ना, 9 कहां, 9 ही तो लिखा है। जी बताइएगा, 100 अंकों की कितने पॉजिटिव नंबर दुनिया में उपलब्ध हैं? 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है दुनिया में उपलब्ध है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। देखो, संख्याएं जो बनती हैं अंकों से बनती हैं, और अंक यानी कि डिजिट जो दुनिया में है वो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक मेरे प्यारे भाई 10 डिजिट्स हैं जो दुनिया में उपलब्ध हैं। अगर मेरे प्यारे भी मैं आपके सामने लिखता हूं, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, मैं आपके सामने लिखूंगा भी। जैसे ये संख्या लिखी है मैंने 1536, ये 4 अंकों की संख्या है, क्लियर। लेकिन मैं इसका आगे 0 लगा देता हूं, क्या ये 4 अंकों की संख्या है? नहीं। ये 4 अंकों की, सॉरी, क्या ये 5 अंकों की संख्या बनी? नहीं, ये 4 अंकों की रही। आगे 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 का मतलब पीछे है। अगर मैं पीछे 0 लगाता हूं तो 5 अंकों की संख्या है, हां जी 5 अंकों की संख्या है। तो अगर आपको 100 अंकों की संख्याएं लेनी है, पूछा 100, हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर देयर, 100 अंकों के कितने धनात्मक अंक दुनिया में उपलब्ध हैं? देखो, अगर आप मेरे दोस्तों सबसे लेफ्ट वाला आप डिजिट लोगे तो केवल 9 तरीकों से ले सकते हो। सबसे लेफ्ट डिजिट की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, देखो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट आपको भगवान ने दिए, लेकिन सबसे लेफ्ट वाला जो है वो आप 9 नहीं ले सकते, वो केवल आप 1 से लेकर 9 तक ले सकते हो, केवल 9 ही तरीकों से आप लेफ्ट डिजिट ले सकते हो। उससे अगला वाला जो होगा उसका, उसकी वैल्यू आप 0 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकते हो, 10 तरीकों से। उससे अगला वाला जो होगा वो आप 0 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकते हो 10 तरीकों से, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 100 अंकों की संख्याओं, 100 अंकों की अगर कोई संख्या है तो ये जो 99 डिजिट्स है मेरे प्यारे भाई, जो 99 डिजिट्स हैं, इनमें आप हर एक डिजिट्स को
बताइएगा दोस्त। तो अगर आपके पास मेरे प्यारे भाई 100 अंकों की संख्याएं हैं पॉजिटिव, अब साउंड आ रही है, 100 अंकों की कितनी पॉजिटिव संख्याएं, तो भाई ऐसे ब्रेक करो, 99 डिजिट अलग करो और आखिरी के डिजिट को अलग देखो। तो इस डिजिट की वैल्यू आप 9 ही तरीके से ले सकते हो, इसका मान केवल आप 1 से लेकर 9 तक ले सकते हो। लेकिन बाकी की जो 99 डिजिट है उसमें हर डिजिट को आप 10 तरीके से ले सकते हो, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, कुछ भी ले लो। तो यानी कि कितने तरीके होंगे, 9 गुणा है भाई, तरीकों अगर आपको निकाले तो केवल गुणा करनी होते, 10 की कितनी बार गुणा होगी, 99 बार, और 10 की 99 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10 की पावर 99। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। अगर इस सवाल में प्रीवियस का पूछा हुआ सवाल है, अगर आपसे यह पूछा होता हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव इवन नंबर आर देयर, अगर आपसे ये पूछ लेता तो बताओ क्या करोगे, इवन नंबर आर देयर, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, जवाब दो। 100 अंकों की कितनी पॉजिटिव संख्याएं दुनिया में उपलब्ध है, 100 अंकों की, बताओ, जल्दी से जवाब दे दो इस सवाल का। अब ये सवाल एक लेवल और आगे बढ़ गया, देखिएगा मेरे दोस्तों। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल के लिए संख्या लिखी 15364, अगर मुझे इवन नंबर लेना है तो कोई नंबर इवन तभी आएगा जब लास्ट डिजिट इवन हो, लास्ट डिजिट जो है वो इवन हो मेरे प्यारे भाई। और जो शुरू का डिजिट है उसकी वैल्यू जो है वो 1 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकते जो शुरू का डिजिट है, लेकिन शुरू के डिजिट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बीच का मटेरियल चाहे कुछ भी हो, बीच का मेरे दोस्तों माल कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच के जो डिजिट है उनकी वैल्यू 0 से लेके 9 के बीच में कुछ भी ली जा सकती है, जो बीच के डिजिट है। तो अगर आपके पास 100 अंकों की संख्या है भाई, इवन 0 भी एक इवन नंबर में आता है, 0 2 4 6 8, यही इवन डिजिट है। जो लास्ट का दो डिजिट है 1 2 3 4 5, सबसे लास्ट के डिजिट की आप केवल 5 वैल्यू ले सकते हो, 5 वैल्यू। आप बोलोगे हां जी सर, ये जो स्टार्टिंग का नंबर है, स्टार्टिंग का, इसकी वैल्यू आप केवल 1 से लेकर 9 तक केवल 9 ही तरीकों से ले सकते हो मेरे प्यार में, 9 तरीकों से। आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन बीच के जो 100 अंकों की संख्या ना, बीच के जो 98 डिजिट बचे, बीच के जो 98 डिजिट बटे, भाई 100 में से 2 डिजिट तो आपने रख लिए, भैया 1 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकते हो, यहां इन पांचों में से कोई भी रख सकते हो, लेकिन बीच के जो 98 डिजिट बचे, 98, उसमें आप 0 से लेकर 9 तक कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि 10, हर डिजिट को 10 तरीके से रखा जा सकता है, और 98 डिजिट्स आपके पास है। तो ये आएगा 9 पंजे 45, और 10 की जब गुणा 98 बार होगी तो 45 गुणा 10 की पावर 98 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। दिस इज जबरदस्त। बताइए मजा आया कि नहीं आया? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इस तरीके से मेरे दोस्तों बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है जी। एक लास्ट सवाल, उसके बाद दिस चैप्टर इज ओवर, और इस सवाल में कुछ नहीं बचता। बोला दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका कोशेंट 9/7 है, संख्याओं का योग बताओ। योग आपको बताना है। मैंने मान लिया कि दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी, ये मैंने मान लिया। सवाल के अकॉर्डिंग दो संख्याओं का जो गुणनफल है यानी कि प्रोडक्ट है ए गुणा बी, वो 1575 है, 1575 है प्रोडक्ट 1575। उनका जो कोशेंट है यानी कि भागफल, भागफल का मतलब होता है ए बटे बी। मैं ये मान लेता हूं कि ए बड़ा है बी छोटा है, ये मैंने मान लिया कि दो संख्याएं ए और बी, ए बड़ा है बी छोटा है, उनका प्रोडक्ट 1575 है। भागफल का मतलब है 9/7, 9/7 एक से बड़ा है ना। भागफल का मतलब है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 9/7 आता है। पूछा संख्याओं का योगफल क्या है, बताइए जल्दी से। क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते? भाई ये सवाल एक तरीके से रेशियो का हो गया। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करो तो बी से बी कट जाएगा, ए गुणा ए आएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर जो आएगा 1575 का 9/7 होगा। तो 7 से
7 दूनी 14, एकम 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो ए की जो वैल्यू आएगी 225 का रूट 15, 9 का 45, ए का मान 45 आ गया। ए की वैल्यू 45 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये वैल्यू आप यहां रख देते हो 45। ठीक है भाई। तो बताइए 9 से 45 कितने गुना है? 5 गुना। तो 7 की वैल्यू भी 5 गुना 35, बी का मान 35 आ गया। तो ए का मान 45, बी का 35, इनका योग पूछा है तो 80 आ जाएगा। सी ऑप्शन। सवाल समाप्त, चैप्टर ओवर। बाकी हम कल करेंगे दोस्तों। बाय।